वालेकुम। तो कैसे आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मेज़बान ज़मन और वेलकम करती हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल ज़मन फूड सीक्रेट पर। आज हम आपको बनाना सिखाएंगे लड्डू पीठियाँ चने के दाल के साथ। बहुत ही इजी इन्हें बनाने का तरीका होता है। आज हम आपके साथ पूरी रेसिपी शेयर करेंगे। आपने बस इस वीडियो को पूरा देखना है एंड तक। इसके अंदर हम आपको मुकम्मल गाइड करेंगे। अब हम अपनी मज़ेदार सी वीडियो की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं दोस्तों, सबसे पहले हमने यहाँ पे ले लिए है दाल, 1 पाव चने की दाल और 4 चम्मच माश की दाल को हमने पूरी रात कच्चा भिगो लिया था और उसके बाद सुबह हमने इसका पानी निचोड़ के इसको अच्छे से कूट लिया था। 1 पाव चने की दाल, 4 चम्मच माश की दाल को आप लोग चॉप भी कर सकते हैं, ग्राइंडर भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और अब इसके अंदर ऐड करेंगे कुछ खास मसाले। सबसे पहले तो 1 चम्मच नमक इसके अंदर जाएगा टेस्ट के लिए, और साथ ही अब हम इसके अंदर ऐड करने जा रहे हैं ज़ीरा। 1/2 टेबल स्पून ज़ीरा इसके अंदर ऐड करेंगे। और अब हम इसके अंदर ऐड करने जा रहे हैं बेकिंग पाउडर। 1/2 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर इसके अंदर ऐड करेंगे। इसके साथ क्या होगा, बहुत ही फूले फूले से हमारे बन के तैयार होंगे पेठी वाले लड्डू। बहुत ही मज़ेदार हमारे दाल के लड्डू पीठी बन के तैयार होंगी। इस तरीके से अब आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। बस इतनी सी चीज़ें इसके अंदर डाल दें और 10 मिनट तक रेस्ट पर छोड़ दें। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसे थोड़ी देर तक रेस्ट पे छोड़ देंगे। जितनी देर तक ये रेस्ट पे जाएगी हम तब तक चटनियाँ कुछ बना के तैयार कर लेंगे जो इसके साथ खाने में बहुत ही अच्छा टेस्ट अदा करेंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने ले लिया इमली का पानी। 4 बड़े चम्मच हमने वो खाने पे वाले टेबल स्पून वाले चम्मच हमने यूज़ किए थे, और हमने वो 4 चम्मच इमली हमने ले ली थी। उसको हमने 1 कप नीम गर्म पानी के अंदर भिगो लिया था। बाद में हमने उसकी गुठलियाँ निकाल के उसे अच्छे से छान लिया था, और छानने के बाद यहाँ पे जो पानी बचा है वो हमने यूज़ किया। और इसके साथ हम लोग बनाएंगे लड्डू पीठी की खट्टी मीठी सी चटनी। और अब इसके अंदर हम डाल रहे हैं चीनी। 3 से 4 चम्मच यहाँ पर हम चीनी इसके अंदर ऐड करेंगे। 3 चम्मच हमने चीनी के ऐड कर दिए हैं 4 चम्मच इमलियों के अंदर। और साथ में हम इसके अंदर डालेंगे कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर को हम इसके अंदर मिक्स नहीं करेंगे, एक अलग बर्तन के अंदर ले लेंगे कॉर्नफ्लोर। 2 चम्मच ज़्यादा भर के नहीं लेने। 2 चम्मच हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादा हमने नहीं बढ़ा। आप देख सकते हैं हमने कितने भर के यूज़ किए हैं। और 2 से 3 चम्मच पानी इसके अंदर डाल के इसे अच्छे से घोल लें। अच्छे से आपने कॉर्नफ्लोर को पानी के अंदर मिक्स कर लेना है। इस तरीके से दूध की तरह बना के तैयार कर लेना है। और इमली की जो चटनी हम यहाँ पे तैयार कर रहे थे इसके अंदर इसे ऐड कर देना है। कॉर्नफ्लोर आपने लाजमी ऐड करना है, आपको इजीली कहीं से भी यहाँ से मिल जाएगा। और अब हम इसे यहाँ पे थोड़ी देर तक पका रहे हैं मीडियम आंच पे। थोड़ा सा या आप इसे गाढ़ा होने तक पका लें। हमने इसके अंदर थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर यहाँ पे यूज़ किया है, आप चाहें तो आप भी डाल सकते हैं। इसके साथ चटनी का ब्यूटीफुल सा कलर आएगा। यहाँ पे थोड़ी देर तक आपने इस चटनी को पकाना है। इस तरीके से अच्छे से हिलाई जाना है साथ साथ। यहाँ पे आप देख सकते हैं हम इसे पका रहे हैं और इसका कलर डार्क हो रहा है। आप देख सकते हैं इस तरीके से ब्राउन आपने इसका कलर कर लेना है, और इसको थोड़ा सा गाढ़ा होने तक पकाना है, जितना आपको गाढ़ा सही लगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने इसे थोड़ी देर तक पका लिया, 1 से 2 मिनट तक तकरीबन। और अब आप इसका गाढ़ापन चेक कर सकते हैं। इस तरीके से आपने गाढ़ी रख लेनी है कि जो आराम से लड्डू पीठी के ऊपर डल भी जाए। यहाँ पे हमने एक अलग बर्तन ले लिया, फ्राई पैन यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं। आप कढ़ाई भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर हम ऑयल डाल लेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं हस्बे ज़रूरत हमने ऑयल ही यहाँ पे यूज़ कर लिया है। और जो हमने सबसे पहले वीडियो के शुरू में चने की दाल का पेस्ट तैयार किया था वो इसके अंदर डालेंगे। लड्डू छोटे छोटे से बना के पहले ऑयल को अच्छे से आपने गर्म कर लेना है, और बाद में लो मीडियम सा फ्लेम आपने रख लेना है। और इसके अंदर इस तरीके से बड़े चमचे के अंदर हमने यहाँ पे पेस्ट डाल दिया है, और इसके अंदर ऐड करी जाना है। इस तरीके से सारे आपके लड्डू पीठी एक बराबर साइज़ की बनेगी। इस बड़े चमचे की मदद से सारा पेस्ट इसके अंदर डालेंगे इस तरीके से। यहाँ पे हम सारा पेस्ट डाल रहे हैं, और अब हमने इसके अंदर डाल दिया इस तरीके से। बस अब आपने जितना पेस्ट बनाया था, जितने इस फ्राई पैन के अंदर पूरे आ सकते हैं, उतनी लड्डू पीठियाँ इसके अंदर डालेंगे।
अब यहाँ पे हम इस तरीके से बारी बारी पलट रहे हैं। आप इसका कलर, इसकी ग्रेस चेक कर सकते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल सा इसका कलर आया है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये वाला भी कच्चा है इसलिए भी हमने इसे नहीं पलटा। टोटल 4 से 5 आप इसके अंदर डाल सकते हैं। और थोड़ी देर तक अब हम इसकी दूसरी साइड को भी पकाएंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हल्की आंच पे हमने इसे पका लिया है। इस तरीके से यहाँ पे हमने इसे पका लिया। आप इसका कलर चेक कर सकते हैं। हमने इसे अंदर से भी अच्छे तरीके से पका लिया है। और लो मीडियम फ्लेम हमने यूज़ किया था। और अभी यहाँ पे ये बन के तैयार हो गए हैं। इन्हें निकालेंगे और थोड़े से और हम इसके अंदर ऐड करेंगे। अब हम यहाँ पे इनों का ऑयल अच्छे से निचोड़ के इसे निकाल रहे हैं। आप यहाँ पे माशाल्लाह से इसका कलर चेक कर सकते हैं, कितना ब्यूटीफुल इसका कलर आया है। हमने यहाँ पे सारी लड्डू पीटियाँ बना के तैयार कर ली हैं, आप देख सकते हैं। और अब एंड पे यहाँ पे सिर्फ 3 रह गई हैं। इनों को भी हम ऑयल निचोड़ के निकाल लेंगे। अभी यहाँ पे उधर हमने लड्डू पीटियाँ फ्राई कर ली हैं। और दूसरी चटनी भी हम इसके साथ तैयार करेंगे, ग्रीन चटनी, जो इसके ऊपर 4 चांद लगा देगी। ग्रीन चटनी को बनाने के लिए यहाँ पे हमने सबसे पहले 1 मुट्ठी सब्ज़ धनिया की ले लिया है, साथ में 2 सब्ज़ मिर्चें ले ली हैं तीखे वाली, और साथ में 1 अदद लीमू का रस ले लेना है। इन चीज़ों को डालना है और लीमू का रस हमने निचोड़ना है। इसके अंदर गुठलियाँ हमने इसकी निकाल ली हैं। इस तरीके से दोनों लीमुओं को निचोड़ें इसके अंदर। अब हमने सारा कुछ इसके अंदर डाल दिया है। अब इसके अंदर ऐड करेंगे 1/2 टेबल स्पून ज़ीरा, थोड़ा सा नमक हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। अब हम इसे कूट लेंगे इस तरीके से। इस तरीके से इसे कूट लेना और इसका पेस्ट आपने बना के तैयार कर लेना है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारी टोटल चटनियाँ बनके 2 तैयार हो गई हैं। एक हमने स्पाइसी तैयार किया है, एक हमने मीठी खट्टी मीठी सी चटनी तैयार किया है। साथ में हमने यहाँ पे थोड़ी सी मूली रगड़ ली है और गाजरें रगड़ ली हैं, कद्दूकस कर लिए हैं। हम इसके ऊपर डालेंगे और खा के आपको दिखाएंगे। इस तरीके से एक लड्डू के ऊपर सबसे पहले आपने स्पाइसी चटनी डालनी है और उसके बाद मीठी चटनी इसके ऊपर डालें। और अब हम इसके ऊपर थोड़ी सी गाजर और मूली डालेंगे। इसके साथ बहुत ही अनोखा सा इसका टेस्ट आएगा। ये डालने के बाद अब हम आपको इसे काट के दिखाएंगे। अब आप यहाँ पे इसकी लुक देख सकते हैं, आपके मुंह में लाजमी पानी आया होगा इसे देख के। काफ़ी टेस्टी और मज़ेदार से हमारे यहाँ पे लड्डू पीठी बनके तैयार हो चुकी है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचे। दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। और साथ ही हमें दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो में इंशाल्लाह मिलेंगे। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।